महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज श्रेष्ठ जीवन पद्धति की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही दिया हुआ प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के महाशिवरात्रि को बोध संपादित करें। शिव के पक्के भक्त बालक मूलशंकर को उनके पिता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने को कहा। शिव मंदिर में रात्रि में बालक ने चूहों को शिवलिंग पर उत्पात मचाते देखा तो उसको बोध हुआ कि यह वह शंकर नहीं है जिसकी कथा उसे सुनाई गई थी। इसके बाद मूलशंकर मंदिर से घर चला गया और उसके मन में सच्चे शिव के गृह त्याग, अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोरावस्था के प्रारंभ में ही करने का निर्णय किया। 19वीं सदी के आर्यावर्त भारत में यह आम प्रथा थी, लेकिन बालक मूलशंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और वे 1846 में सत्य की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की खोज फाल्गुन कृष्ण संवत 1842 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में नया मोड़ आया। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए वह गुरु स्वामी विरजानंद के पास पहुंचे। गुरुवर ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजल योग सूत्र तथा वेदांग का अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा, विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी। मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है। ऋषिकृत ग्रंथों में महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। यहीं उन्होंने तत्कालीन वाइसराय को कहा था, मैं चाहता हूँ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का व्यवहार, पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। महर्षि दयानंद का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों और रूढ़ियों, बुराइयों व पाखंडों का खंडन व विरोध किया। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज को आध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। उनमें न केवल देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वह तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अग्रिम लोगों में थे। महर्षि के साहित्य के साथ साथ उनका जीवन चरित्र भी अत्यंत प्रेरणास्पद है। महर्षि पर अनेकों व्यक्तियों ने जीवन चरित्र लिखा, जिनमें पंडित लेखराम, सत्यानंद आदि प्रमुख हैं, किंतु बंगाली सज्जन बाबू श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय के द्वारा बंगाली भाषा में लिखे गए दयानंद चरित्र की यह विशेषता है कि देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय जी स्वयं आर्य समाजी नहीं थे, फिर भी अत्यंत श्रद्धावान होकर उन्होंने 15 से 16 वर्ष लगातार और सहस्रों रुपया व्यय करके आर्षी जीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।